वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो मेरी हुकूमत क्या गिराएंगे, वो तो काउंसलर नहीं बन सकते। स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब समेत दीगर फरीकैन से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म से मामूल की मुलाकात की। मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बहरान नहीं देखना चाहती। राना सनाउल्लाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, ये अपनी ऑपोजिशन खुद हैं। बानी पीटीआई आज जेल में अपनी ही जमात की वजह से हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा इल्जामात और इंतशार की सियासत की। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। एहतजाज सबका हक है, लेकिन हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मानेगी। तनख्वाहों में इजाफे पर मुसलसल तनकीद पर स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज, बढ़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा, ओहदों की निस्बत से माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस 4 गुना बढ़ा लिए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। कौमी असम्बली की कदर का ख्याल उसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,31,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड। 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कुछ देर पहले इंडेक्स में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपये 90 पैसे हो गई। ज़र मुबादला ज़खायर में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 30 जून तक 2025 तक 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के पास 30 जून 2024 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 39 करोड़ डॉलर्स थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल पर आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। कैशलेस इकॉनमी पर कायमा कमेटियों को तमाम शिराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इंसदादे पोलियो के इजलास में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने पर भी जोर। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए मज़ीद तेज़ी से काम करना होगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी ले गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए का तारीखी टैक्स दिया। गुज़िश्ता माली साल में बरामद कुनंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज्यादा टैक्स जमा कराया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बराए फरोख्त है। पैसे हैं तो वजारत आला भी बिकती है। सूबे में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है। सानिहा सवात ने खैबर पख्तूनख्वा के नज़्म नस्क की कलई खोल दी। सूबाई हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूटमार पर है। इल्जामात लगाना, प्रोपेगेंडा करना ही PTI का तर्ज सियासत। सानिहा सवात के बाद सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए, किसी भी हादसे की सूरत में आपकी क्या तैयारियां हैं। पेशावर हाईकोर्ट का इंक्वायरी अफसर से सवाल पूछा, क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीजें हैं। खुदा नखास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं। अदालत ने कमिश्नर्स RPO हज़ारा से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। डस्का के अब्दुल्ला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी।
सरक के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चकवाल और कलरकहार में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, चिन्योट, जड़ावाला और मियांवाली में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खुशाब में बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कराची में भी बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 5 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरों में अबन फ्लडिंग का खतरा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तरबेला डैम में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा।